जैसे ही मैं नीचे उतर के आया, आते ही जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो मेरा ये ढक्कन ये टूटा हुआ पड़ा। इन लोगों को हाथ मारो खड़का आ रहा है जी, किसी भी चीज से तोड़ रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं पता क्या ये ताला टूट रहा है हमारा। ये ड्राइवर आदमी रात दिन चलते हैं, इनको नींद आ जाती है, पता नहीं लगता। थाने में कंप्लेन में मेरे को लिख के दिया, क्यों मैं तो अनपढ़ हूँ। एक मिनट, किसी को आपने बोला हमने रात रुकना यहाँ पे। ये मेरे को अगर कंप्लेन लिख के दी है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहता हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा अनपढ़ के साथ ये धोखा क्यों हो रहा है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर भरवाया डीजल, रात को पंप पर ही सोया, जब सुबह उठा तो होश हुए फाख्ता। ड्राइवर दिन रात सड़कों पर चलते हैं और आराम के लिए कोई सेफ जगह भी ढूंढते हैं। सेफ जगह जैसे खाना खाने वाला ढाबा या फिर पेट्रोल पंप जहां पर सीसीटीवी भी लगा हुआ है, तो किसी चीज का कोई डर भी नहीं। पर तब क्या हो जब ये जगह भी ड्राइवर के लिए सेफ नहीं हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको समझाते हैं पूरा मामला। दरअसल हरियाणा के सिरसा जिले के गाँव भावदीन से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पेट्रोल पंप पर ही डीजल चोरी हो गया। और जब यहां पंप मैनेजर से सवाल जवाब किए गए तो उनका कहना था कि हमने तो सीसीटीवी फुटेज ड्राइवर को दिखाई है, पर ड्राइवर कह रहा है कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई। क्यों लग रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, आइए देखते हैं। मेरा नाम है सर भंवर सिंह जी। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है? आप कैसे कहाँ से आए थे, कब की बात है, क्या बात है? मैं पीछे से आ रहा हूँ बिहार से, मक्का लोड करके सफेदे का, वहाँ से खाली करके कल दोपहर को निकला था। यहाँ आते आते रात को करीब 12:30 बज गए थे। तो हमने दोनों गाड़ी घुमा के ला के यही दोनों गाड़ी में डीजल डलवा के फिर हम यहीं सो गए थे। पंप पे आदमी एक ही था। हमने बोला भाई साहब हम करीब 5 बजे सुबह आँख खुले ना खुले आप जगह देना। तो ये आपने पंप के कर्मचारी को बोला भाई मैं तेल, आपने टंकी फुल करवा ली थी? हाँ जी। कितने लीटर तेल डलवाया? मैंने इसी पंप पे मेरा पूरा टंक फुल हुआ है 445 लीटर में। 445 लीटर तेल डलवाया आपने? हाँ जी। तो जैसे उन्होंने जगह नहीं, तो मैं 5 बजे उठा और नीचे उतरा और दूसरी गाड़ी को भी बोला भैया 5 बज गया, 5:30 हो रहा है, चलो अपन लोडिंग के लिए। जैसे ही मैंने मेरा गाड़ी स्टार्ट किया तो उसमें क्या वो मीटर अंदर में डीजल बताता हमेशा, तो उन्होंने बताया नहीं, तो मेरे को डाउट हुआ कोई फ्यूज उड़ गया होगा। तो फिर मैंने अंदर के बटन चेक किए, फिर भी डीजल नहीं बता रहा। जैसे ही मैं नीचे उतर के आया, आते ही जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो मेरा ये ढक्कन ये टूटा हुआ पड़ा। मैंने तुरंत साइड वाला गाड़ी को भी बोला भाई गाड़ी बंद कर दे, मेरा डीजल चोरी हो गया। साइड का भी गाड़ी बंद करके आए। फिर सीधा बंदा ये साथ वाला ऑफिस में गया। उस टाइम उसमें इनका कर्मचारी था, वो ऑफिस में सो रहा था। वो उठ के आया, आते ही उन्होंने ये देखा, बोला भाई साहब डीजल तो चोरी हुआ है। सीधा वो बोला रुको, गाड़ी हटाना मत। उसके बाद में हमने तो गाड़ी हटाया नहीं। फिर ये लोग बोलते हैं वो आ रहा, मैनेजर वो आ रहा। 10 बजा 11 बजा कोई रिस्पांस मिला नहीं था। फिर हमने कॉल किया 112 पे, तो तुरंत वो लोग आ गए। फिर उन्होंने हमारे को बोला कि भाई साहब हम तो कहीं कोई अप्रिय घटना घट जाए, चोरी का मुकदमा हम लेते नहीं है, या कोई मारपीट का मुकदमा अचानक उसमें चले जाते हैं, आप थाने जाइए कंप्लेन करवाइए। तो इनका मैनेजर लेके मैं जैसे ही थाने गया तो थाने में कंप्लेन में मेरे को लिख के दिया, क्यों मैं तो अनपढ़ हूँ, इतना पढ़ा लिखा आपको पता है ड्राइवर कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने मेरे को कुछ समझाइश की कि ऐसे मुकदमा करोगे तो होगा, ऐसे करोगे तो होगा। मैंने बोला भाई हम तो गरीब आदमी है, आप अच्छे अधिकारी हो, पढ़े लिखे, कुछ हमारी हेल्प करो। फिर उन्होंने मेरे को उस मुकदमे में लिख के सारा कहानी सही लिख के दे के, ये मेरे को अगर कंप्लेन लिख के दी है, उसमें एक पंक्ति में लिखा हुआ है कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहता हूँ। इसका ये समझ में नहीं आ रहा अनपढ़ के साथ में धोखा क्यों हो रहा है। मेरा नाम टिंकू कुमार है जी। हाँ जी जी। मैनेजर हो आप? जी जी। अच्छा, ये एक बात बताओ, सुबह से यहाँ खड़े हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया, इनका आरोप है।
इसको दिखाया जी, सबको दिखाया जी। अच्छा, सभी को बताओ। थाने इसके साथ मैं चल के आया हूँ जी। थाने चल के फिर फोटो मैंने अंदर से दिखाई है जी। गाड़ियाँ जो गाड़ी इसकी बैग लगी हुई है जी, गाड़ी बैग लगी हुई है, सब कुछ दिखाया जी इन लोगों को। मेरे को हाँ जी, हाँ जी। मेरे को पता ही नहीं प्लेट या आपकी कहाँ लगी हुई है फुटेज वाली। एक मिनट, किसी को आपने बोला हमने रात रुकना यहाँ पे? आप अपने जो रात ड्यूटी वाला है उन बंदे को बुला लीजिए। उसका फ्यूलिंग करने वाला कभी नहीं बोलेगा जी। उसको पूछ, फ्यूलिंग करने आप वाला, पूछ लो उसको। फ्यूलिंग करने वाला कोई आदमी नहीं बोलेगा जी यहाँ गाड़ी रुकेगी। एक नहीं गाड़ी, आपने दो गाड़ी लगा रखी है, क्यों लगाई? नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनो सर। ये टैंकी है, टैंकी का ढक्कन है जी। इन लोगों को एक मिनट, हाथ मारो खड़का आ रहा है जी, किसी चीज से तोड़ रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं पता क्या ये ताला टूट रहा है हमारा। पता है क्या भाई साहब, पता है क्या इनके ऊपर गुस्सा होने की वजह से आपा पता है क्या है, मेन निचोड़ निकालते हैं। ये ड्राइवर आदमी रात दिन चलते हैं, इनको नींद आ जाती है, पता नहीं लगता। लेकिन सर मेरी बात, एक खड़का है, ऐसे 4 उंगली लगा रहा हूँ भाई साहब। ड्राइवर पेट्रोल पंप पे खड़ी करके निश्चित हो गया, सो गया। अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी है, कैमरे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ के सो गया। इनको कोई इसके साथ मैं थाने में गया। थाने में इनका सहयोग करो। हाँ करेंगे। पहले मैं तो सुबह के कह रहा हूँ, मैं आप बोलो, फुटेज दिखाओ। बोलो जी, आप प्रशासन को लिखित में दो भी, मैं कार्रवाई चाहता हूँ। जो भी फुटेज देखकर जो भी प्रशासन कार्रवाई करेगा, लीगल जो भी एक्शन है आप लो। अब एक बार विस्तार से इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या। दरअसल ड्राइवर जो है वो हरियाणा के सफीदों से ऐलनाबाद जा रहा था। ड्राइवर सिरसा के भावदीन गांव में पहुंचा, जहां उसने 445 लीटर पेट्रोल भरवाया, जो कि 39,610 रुपए का भरवाया गया। 3 दिसंबर रात 1 बजे को डीजल भरवाया गया, जिसके बाद ड्राइवर ने सोचा कि आगे धुंध बहुत है, तो आज रात यहीं ठहर जाता हूँ और सो जाता हूँ, सुबह चल पड़ूंगा। तो वो सो गया, लेकिन वो जैसे ही सुबह उठा तो उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उसकी गाड़ी में बिल्कुल डीजल नहीं था। गाड़ी तक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने देखा डीजल टैंक का लॉक जो है वो टूटा हुआ था। ये पंप कर्मी के पास गया और उसने पूछा, भाई डीजल चोरी हो गया है, आप मुझे प्लीज सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। लेकिन इसे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई, जिसके बाद इसने पुलिस को भी कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और इस सब के बाद यहाँ ड्राइवर ने पत्रकार को बुला लिया, जिसके बाद पत्रकार ने पंप मैनेजर से सवाल जवाब किए कि आखिर आपने सीसीटीवी फुटेज ड्राइवर को क्यों नहीं दिखाई। लेकिन यहाँ पर पंप मैनेजर का कहना है कि उसने फुटेज दिखाई थी, लेकिन ड्राइवर कह रहा है कि मुझे कोई फुटेज नहीं दिखाई गई। सबके बाद पंप मैनेजर जो है उसने सीसीटीवी फुटेज ड्राइवर को दिखाई, और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वरना गाड़ी आती है जो डीजल चोरी करते हुए दिखाई दे रही है, पर ये नहीं पता चल पाया है कि उसमें कितने लोग सवार थे। सिर्फ यहाँ पर एक शख्स जो है वो दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पंप मैनेजर ये भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि डीजल टैंक का ढक्कन कोई खोलता है तो सबको आवाज सुनती है, क्या ड्राइवर को आवाज नहीं सुनी? जिसके जवाब में भी कहा गया कि यहाँ पर ड्राइवर जो है वो थक हार कर सोता है, जब आराम करता है तो अक्सर उसे पता नहीं होता कि आसपास क्या चल रहा है। साथ ही साथ ड्राइवर का ये भी आरोप है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कंप्लेंट के लिए पंप मैनेजर को साथ ले जाया गया और उसके बाद जो कंप्लेंट लिखाई गई उसमें लिखवाया गया कि ड्राइवर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता, लेकिन ये गलत है। पहले तो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाना, उसके बाद कंप्लेंट में गलत बयान लिखवाना। पुलिस भी कार्रवाई के नाम पर सीसीटीवी फुटेज तो देख लेती है, लेकिन आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ अब ड्राइवर जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है? इस वीडियो पर आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।